धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्रद्धया अग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः। प्रियं भोजेषु यज्ञस्व अस्माकं मुदितं कृधि। यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। एवं भोजेषु यज्ञस्व इदं मोदितं कृधि। श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धा हृदयया पूत्या श्रद्धया विन्दते वसुः। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि। श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः। ओम शांति शांति शांति। I hope everything is in order now and I can start. You can start it. Everything is fine. Sadar namaste again to all of you. This is my first time in your August gathering, and you should know that I am a native Hindi speaker. So, and I understand you do not follow a lot of Hindi. तो हम थोड़ा हिंदी में, लेकिन मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल लूंगी, और आपको जहां समझ में न आए प्लीज मुझसे पूछ लें। और इस सेशन को मैं थोड़ा इंटरैक्टिव रखूंगी, जिससे मुझे ये पता रहे कि आप समझ रहे हैं या नहीं। और अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीन ऑन कर लें, क्योंकि नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है। एक्सप्रेशन से तो मुझे शायद फिर भी पता चल जाए आपको समझ आ रहा है या नहीं, पर अगर एक्सप्रेशन नहीं होंगे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है, फोर्स नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संध्या क्यों और कैसे। तो पहली बात है कि संध्या की आवश्यकता या संध्या की नेसेसिटी आपकी लाइफ में क्यों है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, दिस इज अ क्वेश्चन इफ यू कैन नॉट आंसर, तो आप किसी को कह भी नहीं सकते कि आप संध्या करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों से कहें कि आप बेटा सुबह शाम संध्या किया करो, वो पहले सवाल पूछेंगे कि क्यों। आप किसी बिजनेसमैन, किसी रोज जो काम पर जाता है उस आदमी से कहें कि जी सुबह 1 घंटा निकाल लीजिए, शाम को 1 घंटा निकाल लीजिए, तो उसका भी क्वेश्चन होगा इससे अच्छा है मैं दुकान पर बैठूं। अगर आप उसे ये ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकते कि व्हाई इट इज बेटर एंड व्हाई यू हैव टू टेक टाइम आउट फॉर दिस, तो वो आप दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। तो हमारा पहला चीज ये है कि हम संध्या क्यों करें। अब आप में से कोई मुझे रिस्पॉन्स देना चाहता है कि आप क्यों समझते हैं कि हमें संध्या करनी चाहिए। पहले आप बोलें, फिर हो सकता है आप ही सारे जवाब दे दें, तो मेरी बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, पर आई वुड लाइक सम इनपुट्स। क्योंकि हमें संध्या क्यों करना चाहिए बोले तो हमारा जनन के, जीवन के, मरण के जो दाता है वो भगवान है, उनकी नाम तो जरूर याद करनी चाहिए हमें। तो जो प्रातः और शाम को संध्या की समय होती है, जो सूर्यास्तमय के बीच में, सूर्य प्रकाश बीच में जो समय आती है उसको संध्या समय बोलते हैं। तो जरूर हमें 2 बार संध्या करनी चाहिए। दीदी ज्यादा बोल सकता हूँ? ध्यान करना, संध्या माने ध्यान करना भगवान की, मैं समझती हूँ ऐसे। अच्छा चलिए दीदी मैं बोल सकते हैं? बोलिए। सम माने सम्यक रीति से ईश्वर गुणकर्म स्वभावों को ध्यान करना, चिंतन करना। हम सोल है, आत्मा का बल को बढ़ाने के लिए, ईश्वर से ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ईश्वर से जान विज्ञान आनंद को बढ़ाने के लिए
समस्त दुखों से छूटने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए संध्या करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। चलिए, काफी इनपुट है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि पद्मा जी ने कहा कि सम मतलब ठीक प्रकार से और ध्या मतलब सोचना या विचार करना। संध्या का एक और अर्थ है संधि काल, जहां दो टाइम मिलते हैं। पर संधि काल तो हर समय है। जहां एक सेकंड दूसरे सेकंड से मिल रहा है वो संधि है, जहां एक मिनट दूसरे मिनट से मिल रहा है वो भी संधि है। तो हमारे यहाँ जो मुख्य मेन जो टाइम है जहां दो चीजें मिलती हैं वो है जहां रात्रि, जो रात है वो दिन, रात और दिन के मिलने का समय, और दिन और रात के मिलने का समय। अब ये जो दोनों संध्या के अर्थ हैं इनमें संबंध है, कोरिलेशन है। ठीक है, इट मीन्स कोई काम किसी समय से रिलेटेड है। जैसे जब आप रात को सोने जाते हैं, जब रात दिन खत्म हो जाता है तो आप रात को सोने की तैयारी करते हैं। यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड ऑफ यू फॉर द डे। ठीक है, आप अपने सारे काम कर चुके होते हैं उस दिन के, और जब आप बैठकर सोचते हैं तो आपका ध्यान पूरा उस टाइम पे जाता है जो जो आपने किया, और आपको वो पता लग जाता है कि क्या ठीक हुआ और क्या ठीक नहीं हुआ। इसी तरह जब आप सुबह उठते हैं तो उसके काम रात के काम से बिल्कुल अलग होते हैं। उस दिन आप तैयारी कर रहे होते हैं कि व्हाट वुड बी फॉलोइंग इन द डे। आप पूरे दिन उस समय क्या क्या आज आज करने वाले हैं। उस समय जब आप ध्यान करते हैं तो आप देख लेते हैं कि आज ये मुझे करना है और ये छूट ना जाए। तो एक दिन में 2 बार आप जब किसी चीज पर ध्यान दे देते हैं तो जिस चीज पर हमारा ध्यान चला जाता है वो हम भूलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हो सकता है आज आपके सामने 45 मिनट्स तक बोलूं, पर आपको घर जाकर बात वो याद रहेगी जिस पर आपने दोबारा सोच लिया। करेक्ट? पूरा लेक्चर आपको याद नहीं रहेगा, याद वो बात रहेगी जो आप एक बार दिमाग में घुमा लेंगे। तो जब आप सुबह ध्यान करते हैं और जब आप शाम को ध्यान करते हैं तो होता क्या है कि आपका अपने दिन की एक्टिविटीज पे होने वाली और जो हो चुकी हैं ध्यान चला जाता है, और मार्जिन ऑफ एरर फॉर ऑल फ्यूचर पर्पसेस रिड्यूस हो जाता है। एक बार अगर आपने ध्यान पहले दे दिया और बाद में दे दिया तो गलती फिर होने की संभावना चांस पे रह जाती है, पर आपसे गलती फिर होती नहीं है। ठीक है, ये तो था संध्या का अर्थ। अब हमने देखा था कि हमारी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि जब तक आवश्यकता हमें अनुभव नहीं होगी, आवश्यकता को हम नेसेसरी नहीं समझेंगे, तब तक हम कर नहीं सकते। अब एक देखिए कि हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत बहुत फिक्स्ड है। वैदिक सिद्धांत में कर्म सिद्धांत बहुत फिक्स्ड है। हमारा वैदिक ईश्वर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकता मांगने पर। दुनिया में सारे धर्मों के ईश्वर या तो उनके पाप क्षमा कर सकते हैं, क्रिश्चियंस में एब्सोल्यूशन होता है, मुस्लिम्स में वो माफी मांग लेते हैं। हम तो गंगा स्नान से ही, बाकी हिंदू तो गंगा स्नान से ही तृप्त हो जाते हैं उनसे उनके पाप पर वैदिक ईश्वर ऐसा नहीं है। वो एक आयोटा भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देगा मांगने पर। तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें? देखिए, हमारे अब ऐसा है कि मान लीजिए कर्म सिद्धांत इतना इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए मैंने 10 कर्म अच्छे किए हैं और मैंने 5 कर्म बुरे किए हैं, तो लोग पूछते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे 10 अच्छे कर्म में से वो 5 बुरे कर्म का हटा दे और मुझे 5 अच्छे कर्मों का फल दे दे? तो उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। उन 10 अच्छे कर्मों का फल अलग मिलेगा और उन 5 खराब कर्मों का फल हमें अलग मिलेगा। तो मतलब ये संभावना भी नहीं है कि उसमें आप अकाउंट्स की तरह एडजस्टमेंट कर सकें। तो जब आपका ईश्वर इतना भी नहीं करता तो फिर आप संध्या, क्वेश्चन उठता है कि आप संध्या क्यों करें? तो पहला, जैसे थोड़ा पद्मा जी ने उस पर थोड़ा सा लाइट डाला था, थोड़ा सा देयर वाज सम डिस्कशन अबाउट इट। तो अभी आप देखते हैं कि
हिंदू जो है वो मंदिर जाता है, मुस्लिम जो है वो मस्जिद जाता है, क्रिश्चियन जो है वो चर्च जा रहा है, जैन दूसरे मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है। वो काम डिफरेंट कर रहे हैं पर ऑब्जेक्टिव उसका एक है, वो किसी इच्छा की कंप्लीशन के लिए जा रहे हैं। देयर इज अ सर्टेन डिजायर दैट दे वांट टू बी कंप्लीटेड। तो वो कौन सी डिजायर है जो परमेश्वर पूरी कर रहा है? इट मीन्स कि परमेश्वर हमारी किसी चीज की पूर्ति कर रहा है। परमेश्वर इज कंप्लीटिंग समथिंग दैट वी डू नॉट हैव और समथिंग दैट वी आर लैकिंग इन। तो वो चीज की पूर्ति की इच्छा से वो सब वहां जा रहे हैं। देखिए, मुझे भोजन कब याद आता है? मैं खाने के बारे में कब सोचती हूँ? जब मुझे भूख लगती है। छोटा बच्चा है, खेल रहा है, वो माँ को कब याद करता है? जब उसे भूख लगती है या उसे कोई जरूरत होती है। हम ईश्वर को कब याद करते हैं? जब हमें कष्ट बहुत आते हैं। हाँ, तो ईश्वर किस चीज की दवा है? वो याद भी तभी आएगा जिस चीज का वो सॉल्यूशन है। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर दुख की दवा है। वो याद ही आपको तब आता है जब आप दुख में होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार हुआ, आपने क्रोसिन ली या जो भी आप दवाई लेते हैं आपने ली, बुखार नहीं उतरा। आपने अपने फ्रेंडली डॉक्टर से पूछा कि भाई मैं क्या लूं, उसने कोई दवाई रेकमेंड की, आपका बुखार फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर आपने सोचा कि चलो टेस्ट करा लेते हैं, लेट्स गेट हॉस्पिटल में जाके हम टेस्ट करा लेते हैं। आप टेस्ट कराने गए, डॉक्टर ने कहा कि ये तो मामला थोड़ा गड़बड़ है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आप एडमिट हो गए, एवरीथिंग यू ट्राइड, आपको लगा यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप यूरोप चले गए, आप अमेरिका चले गए, वहां पर भी ठीक नहीं हुआ। तो आपने जब अपने सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लिए, तो डॉक्टर क्या कहता है कि अब ऐसा है, बचाने के लिए कौन बचा सकता है? वो कहते हैं परमेश्वर बचा सकता है। हमारे यहाँ संस्कृत में उसे कहते हैं औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। मतलब एक पॉइंट आने पर जब आपके सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो एक रास्ता जिसकी शरण में आप अंतिम में जाते हैं, वो रास्ता परमेश्वर का है। ठीक है। अब इसको कठोपनिषद में मुझे एक जो फीडबैक मिला है वो एज एन ऑडियंस, आप लोग बहुत अवेयर ऑडियंस हैं। मैं यहाँ पर यूएस में किसी को कहती हूँ कठोपनिषद तो मुझे थोड़ी ब्लैंक लुक्स देते हैं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल रेफरिंग टू ऑल दिस हियर। तो कठोपनिषद में एक पंक्ति आती है, वो कहते हैं एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो वो कहता है कि एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, आलम्बनम मतलब सहारा, सपोर्ट। तो वो कहते हैं सपोर्ट तो बहुत सारे होते हैं, माता पिता आपका सपोर्ट है, पेरेंट्स आपका सपोर्ट है, सिबलिंग्स आपका सपोर्ट है, फ्रेंड्स आपका सपोर्ट है, पर ये बहुत लिमिटेड है। ये एक टाइम तक आपका सहारा बन सकते हैं, एक टाइम तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स हर जगह नहीं हो सकते और हर टाइम नहीं हो सकते, वो बूढ़े हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं, वो भी हमेशा नहीं हो सकते। कोई आपको फिनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो कोई किसी लिमिट तक आपकी हेल्प कर सकता है, पर एक पॉइंट आता है जो उनकी लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि सहारा हो तो छोटा मोटा बेकार सा क्यों हो, सहारा ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, जो सारे समय मेरे साथ रहे और जो मुझे कभी भी न छोड़े। तो वो सहारा किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर आलम्बनम श्रेष्ठम। फिर वो कहता है एतद आलम्बनम परम, वो आखिरी सहारा है। जहां सहारे सहारे जाकर छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, वहां अकेला वो खड़ा रहता है। तो वो आपका अंतिम सहारा है। और उस सहारे तक जब आप पहुंच जाते हैं तो ब्रह्मलोके महीयते, फिर दुख की चिंता नहीं होती। तो संध्या का पहला एडवांटेज ये होता है कि ऐसा नहीं है कि दुख आता नहीं है,
दुख तो कर्मों का फल है और सुख और दुख आता रहेगा भी, पर जो उसका परिणाम होता है संध्या करने का, पहला परिणाम, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि पहाड़ जितना दुख आने पर भी आदमी राई जितना भी विचलित नहीं होता. Translated into English, it means even if there is a mountain of difficulties, you don't waver even the size of a mustard seed. ये क्या कम है कि इतना दुख आने पर भी आदमी अपनी जगह से नहीं, तो थोड़ा सा दुख आता है तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं, पर वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा दुख आने पर भी आदमी राई जितना भी विचलित नहीं होता. और ये स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में किया भी. आप आर्य समाजी हैं तो काशी शास्त्रार्थ अगर मैं कहूं तो इट विल नॉट बी एलियन टू यू. मतलब काशी शास्त्रार्थ कहते ही सब विजुअलाइज उसे कर सकते हैं. एटलीस्ट आर्य समाजी होने के नाते हम काशी शास्त्रार्थ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. स्वामी दयानंद सरस्वती अपने जीवन में 7 बार काशी गए हैं, और जब ये काशी शास्त्रार्थ हो चुका उसके बाद भी 3 बार वो काशी गए हैं. हालांकि वहां तब किसी की उनसे हिम्मत नहीं हुई दोबारा शास्त्रार्थ करने की, वो एक अलग बात है. काशी शास्त्रार्थ से पहले उनके सहयोगी रघुनाथ कोतवाल ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, पूरा काशी आपके खिलाफ है, काशी का नरेश आपके खिलाफ है, काशी का राजा आपके खिलाफ है, काशी की जनता आपके खिलाफ है, आपके लिए वहां जाना उचित नहीं है. इट इज नॉट सेफ फॉर यू टू गो देयर. उन्होंने कहा रघुनाथ, उन्होंने कहा आपको डर नहीं लगता स्वामी जी? तो उन्होंने कहा जब ईश्वर मेरे साथ है और सत्य मेरे साथ है तो मुझे डर नहीं लगता. डरने की क्या बात है? जो बात उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी उसको उन्होंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया है. मेरे फादर हमेशा कहते थे कि स्वामी दयानंद पढ़कर नहीं बोलते, वो अनुभव से बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपनी लाइफ में खुद अनुभव किया है, इसलिए वो उस बात को उतनी इफेक्टिवली कन्वे कर पाते हैं. ठीक है, अब पहला तो हमने देखा कि ईश्वर हमारी पहली कौन सी आवश्यकता को पूरा करता है. अब दूसरा जो है उसमें ये है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फिल अ फॉर्म, करेक्ट? सो यू डू नॉट हैव अ पेन एंड यू आस्क द पर्सन हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू कि आप मुझे पेन दे दें, तो वो आपको अपना पेन लेंड कर देता है. आप अपना फॉर्म भरते हैं एंड देन यू से थैंक यू. सो इट नेवर हैपेंस कि बस में आपकी कोई सीट दे दे, somebody lends you a pen, somebody does you even the minutest of favor, आप क्या कहते हैं? थैंक यू. तो इतनी छोटी छोटी चीज के लिए जब आप ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं दैट यू आर ग्रेटफुल, यू डू नॉट वांट the other person to think you are ungrateful, extra आप आउट ऑफ द वे जाकर उसे थैंक यू कहते हैं. तो जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, आपको पेरेंट्स दे रखे हैं, आपको घर दे रखा है, आपको भाई बहन दे रखे हैं, आपको सारे आपके ऑर्गन्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आपको जीवन दे रखा है, आपको सुख दे रखा है, डोंट यू लाइक टू बी ग्रेटफुल टू हिम? क्या हम उस परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते? इतना छोटी सी छोटी चीज देने वाले के लिए हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए हमारी जबान नहीं थकती. और जिसने हमें जीवन से लेकर सब कुछ दे रखा है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? Isn't it our duty कि हम उसके प्रति ग्रेटफुल हों? तो संध्या का दूसरा पर्पस है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो कुछ उसने हमें दिया है, और उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे आगे होगी. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम प्रार्थना का कंसेप्ट समझ लें. तो आप में से कौन मुझे बता सकता है कि प्रार्थना का कंसेप्ट क्या है? प्रार्थना का कंसेप्ट है ईश्वर से सहायता मांगना और अभिमान छूटना. अच्छा, ओके. और व्हाट एल्स? प्रार्थना, उपासना. अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि प्रार्थना का अर्थ है मांगना. और प्रार्थना का हम भगवान को तो सबसे बड़ा सखा मानते हैं, तो जो बोलना चाहते हैं सबसे ज्यादा तो भगवान को ही बोल सकते हैं, किसी को नहीं बोल सकते, पूरा ओपन हो सकते भगवान के सामने. तो जो सबसे ज्यादा सखा मानते हैं उसी को तो बोल सकते हैं, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए.
प्रा माने सही तरीका से, अर्थना माने मांगना, ईश्वर से मांगना। चलिए थोड़े आपके फंडामेंटल्स हिला देते हैं आज, ठीक है। प्रार्थना दो चीजों से कॉन्स्टिट्यूट करती है। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद, इट मीन्स आफ्टर हैविंग मेड 100% ऑफ द एफर्ट फ्रॉम योर एंड, asking for cooperation from the Parmeshwar for factors that are beyond your control is प्रार्थना। इसको मैं दो एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, ठीक है। मेरा एग्जाम है विद इन नेक्स्ट 3 months और मैं चाहती हूँ कि भाई मैं अच्छी तरह अच्छे अंकों से पास हो जाऊं। तो मैं मंदिर जाके कहती हूँ, भगवान तू मुझे पास कर दे। क्या पास कर देगा? नहीं, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करना, श्रम अगर करना। मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, निरंतर पढ़ाई नहीं की है, रेगुलरली नहीं की है, तो दुनिया का कोई परमेश्वर मुझे पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता ही तब है, या प्रार्थना होती ही तब है, when it is done after 100% of the effort from my side, ठीक है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल समझिए। आप तेलंगाना के लोग हैं, तो फार्मिंग इज नॉट समथिंग न्यू टू यू। हाँ, क्या है, पहले तो फार्मर को लैंड को टिल करना पड़ेगा, उसमें बीज डालना पड़ेगा, सीड सो करनी पड़ेगी, उसके बाद उस पे पानी भी देना, जानवरों से उसे बचाना भी पड़ेगा। फिर ये सब करने के बाद आखिर में वो परमेश्वर से कहेगा, देख भाई मैंने तो अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था कर लिया, ये क्रॉप अच्छी हो इसके लिए तेरा सहयोग की प्रार्थना, दैट इज प्रार्थना। तो केवल भगवान से मांगना प्रार्थना नहीं है, पूरे अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जिस काम को मैं नहीं कर सकती उसके लिए मांगना जो है, उसका सहयोग मांगना, वो मेरी प्रार्थना है। अब इसको थोड़ा शास्त्र की दृष्टि से भी देख लेते हैं, ठीक है। संध्या से होता क्या है, हम संध्या क्यों करें, ये दो बातें हमने देखी, तीसरी बात भी देखते हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं, ऋषयो दीर्घ संध्यात्वा दीर्घ संध्या, दीर्घम आयुर अवाप्नुवन प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिम च ब्रह्म वर्चसमेव च। इसको थोड़ा बहुत सरल शब्दों में हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऋषयो दीर्घ संध्यात्वा, जो ऋषि हैं वो लंबी लंबी संध्या में बैठते थे, दीर्घ मतलब लॉन्ग, दीर्घ संध्यात्वा, तो वो ऋषि जो है हमारे वो दीर्घ संध्या में बैठते थे। क्यों? दीर्घम आयुर अवाप्नुवन, उससे क्या है, आयु बढ़ती है। अब लोग कहेंगे कि भाई भोजन से आयु बढ़ती है, इस करने से आयु बढ़ती है, शरीर का ध्यान रखने से आयु बढ़ती है, ये संध्या से आयु कैसे बढ़ती है? तो हमने कहा था कि जब आप ध्यान करते हैं, और देखिए अभी आप शायद विनोदा जी ने एक बात कही थी कि परमेश्वर हमारा फ्रेंड है, उससे हम कुछ भी कह सकते हैं, मन की बात कह सकते हैं। तो आपके एक मंत्र आता है, सख्येत इंद्रवाजिनो माँ भेम शवसस्पते त्वामभि प्रणो नुमो जेतारम अपराजितम। मतलब परमेश्वर मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड है, और कैसा मित्र है, जेतारम अपराजितम, जो कभी पराजित नहीं होता, हमेशा जो जीतता है, परमेश्वर मेरा ऐसा मित्र है। शवसस है जो सभी बलों का स्वामी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब हूं और मेरा फ्रेंड रिच है, तो मुझे गरीबी उतनी नहीं परेशान करती। मैं कमजोर हूं बट माय फ्रेंड इज स्ट्रांग, तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ द एनिमीज, आई एम लाइक हाँ माय फ्रेंड विल डील विद इट। तो परमेश्वर मेरा ऐसा मित्र है जिसके होने पर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, और जब मुझे नहीं होती तो मेरी आयु बढ़ती है। स्ट्रेस आपकी आयु को कम करता है। तो वो कहता है, ऋषयो दीर्घ संध्यात्वा दीर्घम आयुर अवाप्नुवन प्रज्ञान यशश्च कीर्तिम च, वो मेरी बुद्धि को तीव्र बनाता है, इंटेलेक्ट को शार्प करता है। प्रज्ञान यशश,
यश भी, यश मतलब फेम, तो वो यश भी मुझे प्रोवाइड करता है। प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिम च, और कहाँ तक ले जाता है, ब्रह्म वर्चस्वमेव च, ब्रह्म वर्चस्व तक मेरी पहुंच उससे होती है। तो इतने एडवांटेजेस तो मैं और आप इतने कॉन्वर्सेशन में ही निकाल सकते हैं। तो इतने एडवांटेजेस क्या कम है किसी की उपासना करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा और एक इंटरेस्टिंग देखते हैं। पहले तो हमने देखा थोड़ा ब्रीफली कि संध्या हमें क्यों करनी चाहिए। अब वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें संध्या कैसे करनी चाहिए। चलिए बता, पहले आपके व्यूज देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो हमें संध्या कैसे करनी चाहिए? कोई दूसरा है तो चाहे तो बोल सकते हैं, राजश्री। हाँ जी हाँ, प्लीज, वो भी बोल दीजिए। मुझे पता लगेगा कि लोग सुन रहे हैं, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। దీది हम చెప్పాలి सुनते విని सुनते సంధ్య ఎట్లా చేయాలా? And I'm fine with English. Okay, please note that I am absolutely fine with English. I cannot just speak Telugu, so if any so आप तेलुगु या हलवा किसी भी भाषा में मुझसे कह देंगे तो I'll follow it. अక్క हिंदीలో చెప్పే। సంధ్య कैसा करना? संध्या कैसे पद्मा करनी जी आप चाहिए? बोलिए दीदी इस बारे संध्या में। कैसा करना बोले तो पहले संकल्प करना, शाम सुबह प्रातःकाल संध्या करने बोले तो सुबह जागने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए संकल्प रखना, और आसन लगाना, स्थिर बैठना, बाहर के विचारों से हटना, और प्राणायाम करना, अंतर्मुखी बनना, धारणा ध्यान समाधि, जिस परमात्मा का मंत्रों के माध्यम से अर्थ के विचारों से ईश्वर प्रणिधान होकर ईश्वर का ध्यान करना, केवल ईश्वर की ध्यान करना। चलिए ठीक है, तो मेरे लायक बताने तो कुछ भी बात नहीं है, आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपने मुझे बुलाया है तो लेट्स नहीं, अच्छा बोल रहे थे, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा हमको, नहीं, बहुत ऊर्जा अच्छा मिल बोल रही। रहे हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में एक मंत्र आता है। ऋग्वेद आप जानते होंगे कि इट इज डिवाइडेड इनटू मंडल, एंड मंडल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सूक्त। ठीक है, तो ऋग्वेद का पहला मंडल का पहला सूक्त जो है वो कहलाता है अग्नि सूक्त। वो शुरू होता है अग्नि नीले पुरोहितम से। पुरोहितम उसमें 9 मंत्र हैं। 9 मंत्र में 7वां मंत्र जो है वो एग्जैक्टली आपको बताता है कि संध्या कैसे करनी है। तो वो मंत्र है उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। ठीक है, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। तो सबसे पहले यहाँ कहा है अग्ने। अग्ने जो है वो संबोधन है, इट इज एन एड्रेस। एड्रेस इज ऑलवेज गिवन टू चेतन। जड़ चीज को संबोधन नहीं दिया जाता। जैसे आप कहते हैं हे भगवान, तो जब ये जो सिंबल है ये किसी जड़ चीज के लिए यूज नहीं होता, ये किसी नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होता, और लिटरेचर में कभी यूज होता है तो उसे चेतन मानकर, उसे लिविंग मानकर होता है। ठीक है, तो आप जब कह रहे हैं हे अग्ने, तो यू आर एड्रेसिंग द परमेश्वर। उप, उप का अर्थ होता है क्लोज आना। जैसे आप कहते हैं उपासना, तो मतलब परमेश्वर के पास बैठना। उपस्थान मंत्र, तो वो परमेश्वर को अपने नजदीक पाना। तो जब मैं कह रही हूँ उपत्वा अग्ने, तो हे ईश्वर हम तेरे निकट आते हैं। उपत्वा अग्ने, तो कब आते हैं? वो कहता है दिवे दिवे, एक बार नहीं आते, एक बार आकर छोड़ नहीं देते। दिवे दिवे मतलब दिन प्रतिदिन, विदाउट फेल, एवरी सिंगल डे। तो कहता है उपत्वा अग्ने दिवे दिवे, दिन में भी कब? तो वो कहता है दोषावस्तर, मतलब सुबह भी और शाम भी। तो मतलब आपको संध्या कब करनी है ये तो वेद आपको खुद ही बता रहा है। उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर, और कैसे आना है? तो वो कहता है धिया। धिया मतलब बुद्धि पूर्वक। हमारे यहाँ समर्पण में, ध्यान में, प्रार्थना में बुद्धि को तिलांजलि नहीं दी है। वी डू नॉट सरेंडर आवर इंटेलेक्ट व्हेन वी प्रे। व्हेन वी प्रे, वी प्रे विद इंटेलिजेंस, वी प्रे विद नॉलेज। हम ऐसे ही किसी बात को मानकर नहीं बोल देते। हम जो भी करते हैं इट इज बैक्ड बाय नॉलेज।
वी डू नॉट डू एनीथिंग विच इज नॉट अकम्पनीड बाय नॉलेज। तो हम परमेश्वर के, भगवान के पास भी जाते हैं तो हम धिया से जाते हैं, हम बुद्धि से जाते हैं। तो वो कहता है उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया वयम। और कैसे जाते हैं? तो प्रार्थना चाहे दुनिया में कोई भी आदमी करता हो, करता वो एक ही तरीके से है, चाहे वो मंदिर में करता हो, चाहे वो मस्जिद में करता हो, चाहे वो चर्च में करता हो, उसका रिफ्लेक्स एक होता है। मेरी आंखें बंद होती हैं, मेरा सर झुकता है और मेरे हाथ जोड़ते हैं। एंड ऑल दिस इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? नम्रता। जब मैं मांगती हूँ, जब मैं कुछ चाहती हूँ, जब मैं सरेंडर करती हूँ, तो आदमी विनम्र बनता है, आदमी झुकता है। तो हम परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं? विनम्र बनकर जाते हैं। जो हमसे हर चीज में इतना ऊंचा है, उसके साथ हम एरोगेंस से तो जा भी नहीं सकते ना, वहां तो नम्रता से ही जाना पड़ेगा। तो वो कहता है हे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, दिवे दिवे आते हैं, एवरी सिंगल डे आते हैं। फिर और कैसे आते हैं? सुबह और शाम दोनों टाइम आते हैं, और नम्रता पूर्वक और बुद्धि पूर्वक आते हैं। तो ये आप पहले, हमारी संध्या की कंडीशन क्या है कि वो दोनों रोज होनी चाहिए, वो सुबह और शाम होनी चाहिए, वो बुद्धि पूर्वक होनी चाहिए, और वो नम्रता पूर्वक भी होनी चाहिए। अब हम आपकी बात पर आते हैं, जो आसन, समय और विचार की जो बात अभी थोड़ी देर पहले विनोदा जी ने की, तो उसमें कहा है कि संध्या में पहली चीज जो है वो समय डेफिनेट होना। मतलब देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे आपने कहा था ब्रह्म मुहूर्त, तो हमारे यहाँ माना जाता है कि इंसान का अपने लिए जो टाइम है, इट इज ओनली बिटवीन 4 to 7. For the rest of the day, you are either devoted to your work, you are devoted to family, you are devoted to society, or you are devoted to everything else, but not to yourself. अपने लिए, सेल्फ के लिए आप जो टाइम निकालते हैं, it is between 4 and 7 in the morning. After that you live for somebody else, you don't live for yourself after that. तो संध्या का अच्छा समय जो है, जब आप शांति से बिना डिस्टरबेंस के कर सकते हैं, वो between 4 and 7 AM है। ठीक है, तो आपको संध्या का समय आइडियल ये माना गया है, सुबह 4 से 7 के बीच में। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी कह रही हूँ, इट इज आइडियल, पर अगर वो सिचुएशन नहीं मिल रही है तो संध्या नहीं छूटनी है, क्योंकि संध्या मुख्य है। कंडीशन कैन बी, इट इज अच्छा है कि आइडियल सिचुएशन हो, पर आइडियल सिचुएशन नहीं है तो भी संध्या नहीं छूटनी चाहिए। संध्या इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। दूसरा वो कहता है कि एक तो क्या है कि मेरा समय निश्चित होना चाहिए, कि हर बार जब 5 बजे तो मेरा मन अपने आप मुझे फोर्स करे कि मैं जाऊं। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि मेरा आसन स्थिर होना चाहिए। आसन, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मेरी पोस्चर चेंज होता है तो पोस्चर चेंज होते ही ध्यान चेंज हो जाता है। तो हमें, यू डोंट हैव टू स्टार्ट कि 1 घंटे से आप शुरू कर दें, आप 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप एक आसन में कितनी देर तक बैठ सकते हैं। आप 10 से शुरू कीजिए, फिर 11 पर नेक्स्ट वीक ले जाइए, फिर 12 पर नेक्स्ट वीक ले जाइए। अच्छा, आप लास्ट में उन्होंने कहा कि परमेश्वर का ध्यान करना है। क्या आपसे हो जाता है? मेरे से तो नहीं होता है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीजें ध्यान आ जाती हैं। तो उसका क्या सिस्टम है कि ध्यान न टूटे, या सिर्फ परमेश्वर का ही ध्यान आए? सीक्रेट क्या हो सकता है उसका? कोई टेक्निक? वैराग्य भाव। संतोष सर क्वेश्चन చెప్పు। उसमें लीन हो जाए तो? अच्छा, तो लीन होंगे कैसे? व्हाट इज द वे वी कैन बी? परमेश्वर से प्रेम बढ़ाना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम बढ़ाना चाहिए। हाँ, प्रेम बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रेम हमारा बढ़ाएंगे मन को कैसे? स्थिर करनी चाहिए। तो वो हमारे मन ध्यान से परमेश्वर से प्रेम बढ़ाना चाहिए। के बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आत्म समर्पण से अपने आप को भगवान को समर्पण करना। अच्छा, ठीक है, चलिए भगवान एक से बात जो बात उठाते हैं। need to analyze his हाँ, ये थोड़ा characters. ठीक आंसर आया। ठीक है, ओके। आपने बात की समर्पण की। ठीक है, समर्पण का अर्थ होता है डिवोशन।
मतलब जहां मैं सब कुछ छोड़कर आत्मसमर्पण। वहां झुक जाती हूँ। ठीक है, कब होता है समर्पण? ऐसे ही हो जाता है क्या बिना जाने समर्पण? इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगेन, मुझे एनालॉजी देने का बहुत शौक है क्योंकि मुझे उसी से समझ में आता है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि शायद सभी के लिए सूट करता होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं किसी से, कोई मुझे परिचय कराता है कि ओके चलिए आपसे ही कराया कि ये विनोदा जी हैं। पहली बार जब मैं आपसे मिलती हूँ तो बस नमस्ते नमस्ते, हाँ जी आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, इससे ज्यादा हमारा कुछ एक्वेंटेंस नहीं होती। पर थोड़े दिन बाद जब आप मुझे बेहतर जान जाते हैं और मैं आपको बेहतर जान जाती हूँ, तो हम थोड़ी और क्लोज आ जाते हैं, हम थोड़ा बहुत अच्छी और तरीके से बात करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपके मुझे कैरेक्टर का और अच्छा पता चलता है, मुझे वो अच्छा लगने लग जाता है, तो मेरा आपसे प्रेम थोड़ा ट्रस्ट में बढ़ते बदलने जाते। लग जाता है। ट्रस्ट अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो समर्पण बनता है। जब वो ट्रस्ट इतना एक्सेसिव है कि आपके कहने मुझे अपनी भलाई लग जाए, तब समर्पण कि तेरी जैसी इच्छा हो वैसा मैं कर लूं, तो ये, और वो समर्पण बिना नॉलेज के नहीं आता। मैं परमेश्वर को समर्पित तब तक नहीं हो सकती जब मुझे तक परमेश्वर की जानकारी न हो। तो हमारे यहाँ योग दर्शन में एक श्लोक आता है व्यास भाष्य में, ठीक है, वो कहते हैं स्वाध्यायात योगम आसीत प्रवचन। योगात स्वाध्यायम आमनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। इट मीन्स मैं विचार तो तब कर सकती हूँ जब मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा हो। ठीक है, तो वो कहता है पहले स्वाध्याय, तो पहले मैं स्वाध्याय करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ जो परमेश्वर से रिलेटेड ग्रंथ है, मैं उपनिषद का पाठ करती हूँ, या मैं किसी से दर्शन पढ़ती हूँ, या मैं वेद का पाठ करती हूँ, या वेद मंत्रों का अर्थ करती हूँ, और फिर उन अर्थों पर मैं योग में विचार करती हूँ। तो स्वाध्याय आपका ज्ञान है और योग आपका या संध्या आपका कर्म है। तो मैंने जो पढ़ा उस पर मैंने विचार किया, विचार करके वो बात मुझे ठीक लगी, इफ आई फाइंड इट अप्रोप्रिएट, then I study further. When I study further, I think about it more. When I think about it more, it verifies what I have read, and then I study even more. So they both compensate for each other, and that is how it helps me in concentration. लेकिन मान लीजिए कि हम उस लेवल के हैं ही नहीं, मान लीजिए जैसे मैं तो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल की हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, then what do I do? मेरा तो बैठते ही मन लगता है वो ये काम रह गया, ऐसा करना था, कल ये भी छूट गया। अगर मेरा मन इतना चंचल है, मेरा मन इतना भागता है, फिर मैं क्या करूं? मान लीजिए मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, आई डोंट हैव एक्सेस टू बुक्स, देन वेयर डू आई स्टार्ट? तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमारा मन जो है ना, वो उसको कहो कि तुम ऐसा करो तो वो नहीं करता। It is very very powerful and it doesn't listen to us. So how do we train it? It is like a bad horse. तो how do we train it? तो वो कहते हैं कि उससे को अच्छा ऐसा करते हैं, इतना चल परमेश्वर तक नहीं जाना, ऐसा करते हैं कि वो सोच लेते हैं कि कल क्या किया था। तो मन कहता है हाँ उसमें उससे प्रॉब्लम नहीं होती, तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने कल क्या किया था। Then if you are exhausted, then you think what did you do day before yesterday? उसमें मन को प्रॉब्लम नहीं होती, इट कैन कंटिन्यूअसली थिंक एंड यू कैन कंटिन्यूअसली कीप गोइंग बैक। एंड इन सम टाइम देयर कम्स अ पॉइंट वेयर द माइंड आस्क्स यू अब क्या करूं, and then when it has started asking you, instead of you following him, the man starts following you. When you have reached a point, then give him that Ishwar, because then it is ready to follow you. All this being said, I will reiterate कि ये कंडीशंस जो है कि मुझे स्थिर एकांत में जाकर, नदी के किनारे, जंगल में ऐसे जाके संध्या करना है, दीज आर आइडियल कंडीशंस। मान लीजिए मैं मुंबई के किसी बहुत कंजेस्टेड फ्लैट में रहती हूँ, तो मुझे संध्या वहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि संध्या इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अराउंड इट कैन बी इग्नोर्ड। आइडियल है, अच्छा है, मिल जाए वेरी गुड, नहीं मिले तो भी संध्या नहीं छूटनी चाहिए। This was like in brief what I wanted to talk about, and Padma ji, if you want you can summarize it in Telugu, I wouldn't know. You can continue, Yash ji, अगर आपका
Till नहीं then, मैंने 45 मिनट्स ही सोचा था और 15 मिनट्स में उनकी समरी के लिए रखा था। तो आई थिंक क्योंकि अगर आपके यहाँ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें मेरी हिंदी शायद थोड़ी टफ लगी हो, तो नहीं आई वुडंट नहीं नो, मतलब मुझे पता नहीं चलता है बोलते हुए। तो नहीं सियाशा जी, आप चाहे तो और बोल सकते। नहीं You can आप translate उसे tomorrow in वाइंड Telugu. अप कर दीजिए। आप कह रहे हैं तो मैं इसे एक श्लोक के साथ और वाइंड अप कर देती हूँ। जितनी बातें मैंने कही, देखिए हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारी कोई भी बात जो है ना वो ओरिजिनल नहीं होती, ठीक है। इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सम शास्त्र। मतलब सिर्फ इतना है कि हमने उस शास्त्र को एक्सपैंड कर दिया है या उसे मैं अपने वर्ड्स इंटरप्रेट कर देती हूँ। ऑल डिराइव फ्रॉम वैदिक। तो द लास्ट थिंग आई वुड से इज अगेन फ्रॉम वहां के बारे में लिखते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते धर्मार्थौ चानुचिन्तये काय क्लेशांश तन्मूल वेद तत्वार्थमेव च। मैंने आपको कही वो उसको 5 मिनट में कही, और क्योंकि मनु है पूरे बात को समझ दिया सेंटेंस में, बल्कि सेंटेंस। वो कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत, तो आदमी को कब उठना चाहिए? ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त मतलब वही आपका 4 to 7 AM का टाइम। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत। फिर क्या करना चाहिए? धर्मार्थौ चानु चिंतयेत। चिंता किसकी करनी चाहिए? धर्म और अर्थ की। धर्म। हमारे यहाँ कोई भी चीज सॉलिटरी नहीं है। हमारे यहाँ हम ये जानते हैं कि आदमी परमेश्वर का ध्यान तब कर सकता है जब बाकी सब फैक्टर्स अंडर कंट्रोल हों। तो वो कहता है धर्म की चिंता तो करनी है, साथ में अर्थ की भी चिंता करनी है। तो मतलब मैं अपने शरीर का भी ध्यान रखूं तभी मैं अपनी आत्मा का ध्यान रख सकता हूँ। शरीर ठीक नहीं है तो आत्मा पे ध्यान नहीं जाएगा। आत्मा का ध्यान शरीर के ठीक रहने पर ही जा सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं धर्मार्थौ चानु चिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान। मतलब मेरे को जो चीजें परेशान कर रही हैं, जो मुझे सुख नहीं दे रही हैं, उनको दूर करने का उपाय भी मुझे तब सोचना चाहिए। वेद तत्व, और हमने अपने शरीर का ध्यान रख लिया, अपने आर्थिक या इकोनॉमिक सिचुएशन का ध्यान रख लिया, अपनी बाकी हैप्पीनेस का ध्यान रख लिया, तो वो कहता है थोड़ा समय वेद के लिए भी निकाल लो। तो कहता है कि आपने धर्म और अर्थ की चिंता कर ली, आपने काय क्लेश के दूर करने की भी चिंता कर ली, तो थोड़ा ध्यान उस भगवान के लिए भी दे दो। तो वो कहता है वेद तत्व, वेद के एसेंस को समझने के लिए, वेद की नॉलेज को समझने के लिए, वेद के तत्व को समझने के लिए, उस परमेश्वर को समझने के लिए भी हम थोड़ा समय निकाल समय में से। चलिए जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस से बिना मेरी भाषा को जानते हुए सुना। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। दीदी में इतनी सरलता से बहुत बता दिए, बहुत धन्यवाद। इतना समझाए, हमको बहुत बहुत हम धन्यवाद। सब जगह दिया ईश्वर के तरफ, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. One doubt, धन्यवाद। Sriyanshu ji. जी What is between 3 to 4 when you call 4 to 7 is a Brahma? Is Brahma Muhurt 3 to 4, 4 to 7? देखिए क्या है कि नॉर्मली आप ब्राह्म मुहूर्त जो है हम 45 मिनट्स 48 मिनट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो उषा काल कहलाता है। डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर लिविंग इट माइट चेंज। मतलब जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ सर्दियों में 8 बजे तक दिन नहीं होता, 9 बजे तक भी सनराइज नहीं होता, ठीक है। तो मतलब आइडियल जो हमने अभी तक गुरुकुलों में वगैरह में देखा है वो 4 बजे देखा है, पर लोग 3:30 पौने 4 तक भी उठ जाते हैं। तो योगा करते हो जो 3 to 4 जनरली मेडिटेशन करते हैं, संध्या करते हैं। हाँ जी, लेकिन ये थोड़ा पर्सनल भी है, मतलब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से भी हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि संध्या मुख्य है, ये सब गौण है। Okay, fine. Based upon specific time zones, based upon the nature of the country. नॉट ओनली दैट, देखिए आइडियल उन्होंने कह दिया, जैसे मैंने तो शास्त्र में ही पढ़ा है तो उन्होंने 4 कह दिया, लेकिन मान लीजिए आपके गुरुकुल के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वहाँ 7 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं और आपको उससे पहले रेडी होना है, तो आप उठ सकते हैं। और आप में ये सामर्थ्य है तो आप 3:30 भी उठ सकते हैं, 3 बजे भी उठ सकते हैं। मतलब हम उषा काल कहलाता है जो समय, पर वो डिपेंड करता है। What is your basic challenges when you started Sandhya and all? Like how you overcome anything you faced in? See, Generally, the thing is,
हाँ सॉरी, प्लीज कंप्लीट। या जनरली ट्राई करते हैं पर स्टार्टिंग में इतनी दिक्कत होती है, तो एटलीस्ट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सो हमें नॉट फॉर ठीक है, मैं द लाइक इसका बिगिनर्स टू को फोल्ड आंसर यूजफुल दूंगी। हो। ठीक या है श्योर। वेदाश्री जी, मैं आई विल गिव अ टू फोल्ड आंसर टू दिस। ठीक है, पहला तो है कि यू शुडंट ओवरडू इट। मतलब आप बहुत लंबे टाइम से शुरू मत करें, आप 10 मिनट से शुरू करें। ठीक है, मान लीजिए इफ यू गेट अप एट 6, डू इट फ्रॉम 6 to 10, 6 to 6:10, उससे ज्यादा समय न दें, क्योंकि आप बैठ नहीं सकते। अगर आप पहली बार शुरू करेंगे और आप आधा घंटा बैठ जाएं तो वो हमेशा नहीं हो पाएगा। हमें काम वो करना है जो आप पूरी जिंदगी कर सकें बिना रुकावट के। ठीक है, तो आपने मान लीजिए 10 मिनट बैठने का सोचा। ठीक है, उस 10 मिनट में आप गायत्री मंत्र जानते हैं, आप गायत्री मंत्र के अर्थ पे विचार करें, 10 मिनट्स हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और 1 महीना आप सिर्फ इतना ही करें। अगर आपको लगे कि आप 10 मिनट गायत्री मंत्र के अर्थ को सोचते हुए बैठ सकते हैं तो इंक्रीज इट टू 12 मिनट्स, और कोई नया मंत्र पढ़ लें और गायत्री मंत्र प्लस दिस न्यू मंत्र आप कर लें। अगर कभी हम दोबारा मिले तो मैं संध्या के मंत्रों के अर्थों पे वी कैन डिस्कस एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो पूरा अष्टांग योग है। ठीक है, फिर अच्छा दूसरी बात यह है कि इसमें एक और चीज है। हमारे यहाँ कहते हैं कोई भी चीज कंप्लीट कब होती है, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव तक कब पहुंचती हूँ। तो चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे मेरी लाइफ हो, चाहे मुक्ति हो, उसका कोड 3 चीजों में होता है। वो कहते हैं योग दर्शन का पहले पाद का 16वां सूक्त है, वो कहता है सतु दीर्घ काल काल नैरंतर्य सत्ताया सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि। ठीक है, तो वो कहता है दीर्घ काल। पहले तो वो तब तक करनी चाहिए जब तक मैं जहां तक पहुंचना चाहती हूँ मैं पहुंच न जाऊं, तो जितना समय उसमें लगे उतना समय। दूसरा वो कहता है नैरंतर्य, मतलब उसमें फिर ब्रेक नहीं आना चाहिए कि मैंने आज किया और कल छोड़ दिया, कि मतलब आज तो मैंने कहा ओ भैया आज तो सुबह मीटिंग है, नहीं होगा, तो उससे पहले उठ के कर लीजिए। लेकिन अगर आपने उसे बीच में छोड़ दिया तो वो ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने वाला नहीं होगा। तो वो कहते हैं लंबे समय तक होनी चाहिए। तो वो कहते हैं भोजन कब तक करना चाहिए, तो जब तक शरीर है। तो संध्या कब तक करनी चाहिए, जब तक पहुंच ना जाओ जहां पहुंच। मान लीजिए आपने हैदराबाद से कन्याकुमारी जाना है, ठीक है, तो कब तक ड्राइव करना है, जब तक कन्याकुमारी पहुंच न जाए। तो संध्या कब तक करनी है, तो जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं जब तक वो हो न जाए। तो वो कहते हैं कि दीर्घकाल भी होनी चाहिए, नैरंतर्य भी होनी चाहिए। लेकिन दीर्घकाल और नैरंतर्य सिर्फ एक कंडीशन में हो पाता है, कब? जब तक उसमें श्रद्धा न हो, ना वो दीर्घकाल होगा ना वो नैरंतर्य होगा। कोई भी चीज दीर्घकाल और नैरंतर्य तब हो सकती है जब उसमें श्रद्धा हो मेरी, जब उसमें मेरा विश्वास हो। तो वो कहता है दीर्घकाल भी होनी चाहिए, वो नैरंतर्य भी होनी चाहिए, और ये दोनों वो तब हो सकती है जब मेरी उसमें श्रद्धा हो। जिस चीज को मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ लाइफ में, उसके लिए मैं टाइम भी निकाल लेती हूँ। जिस दिन आप भगवान को इतना इम्पोर्टेंट समझेंगे उस दिन आप उसके लिए टाइम भी निकाल लेंगे। थैंक यू सुयश, धन्यवाद फॉर ब्रिंगिंग आपको क्लैरिटी कुछ और एंड पूछना है मोटिवेशन। वेदश्री जी? आपका हैंड आई एम डन, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, चलिए अब नाउ आई हैव वाउंड अप। धन्यवाद दीदी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे को बहुत एंकरेज करें, बहुत धन्यवाद। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं दूसरी बार मिले। मैं पूरी लाइफ में कभी 1 घंटा नहीं बोली हूँ, आपने इतने पेशेंस से मुझे सुना, उसके लिए आई एम सो वेरी ग्रेटफुल। आपका वीडियो मिल सकता है जो आप जो बोला वो शायद जो उन्होंने बोले रिकॉर्ड किया है, आई वुडंट नो। What is going on? Like, who is the organizer? If they can share on the group, it really benefits for everyone. Yes, we will share it. We'll share. We always share it in the group. We'll forward it to you, Vedashree ji. Yeah, thank you so much for organizing really productive session. Thank you so much. Really heartfully and धन्यवाद। हेलो दीदी सुयशा जी, नमस्ते। हाँ जी, आपका एड्रेस किधर है? आपका एड्रेस अमेरिका में किधर है? सियाटल में रहती हूँ जी मैं। आपका एड्रेस भी मेंशन करे तो अपने भी मामा रिलेटिव है, उन लोगों को भी थोड़ा भिजा तुम। ओके,
I'll share it हाँ with जी, them. तो I'll share हमारा it. आर्य समाज है यहाँ पर। आप चाहें तो वहाँ वो हमेशा आ सकते हैं। हम मंथ में एक बार ही मिलते हैं, पर ये संतोष जी या विनोदा आपका जी के पूरा पास मेरा कांटेक्ट है। आपका पूरा एड्रेस और आर्य I'll समाज share का it. एड्रेस भी मैं ओके। share हाँ कर लेता जी, हूँ आपसे. हाँ जी, वो I संतोष जी can या विनोद जी सेंड कर सकते हैं आपको। I feel great because of Veda. Whatever it is, it's a simplicity, but people are not aware of Veda. Because of they left to the Veda, the problem has came. Simply awesome. Your words simply super. थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट धन्यवाद. क्लास। थैंक यू सुयश। हाँ जी, थैंक यू मैम, saying Thank such you, a good दीदी। example. धन्यवाद शांति धन्यवाद पाठ का दीदी। एक श्रीधर भाई छोटा जी, हम शांति पाठ के साथ कार्यक्रम को जी समाप्त ठीक है, करेंगे, फिर बाद शांति में पाठ कर लेते हैं। बात करेंगे। हाँ, जी, हाँ जी। ओम द्यौः द्यौ शान्तिः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शान्ति शांति शांति ओम। जो बोले सो अभय वैदिक वैदिक धर्म की जय। वैदिक धर्म की जय। व्याकरण सूर्य